जय हिंद दोस्तों। मैं एक नास्तिक हूँ, लेकिन मैं नास्तिक क्यों हूँ और ये नास्तिक क्या होता है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे आज के पहले एपिसोड में। तो चलो शुरू करते हैं। मैं एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ, मुस्लिम माहौल में पला बड़ा, सबसे होश संभाला। मैं देखता कि मेरे परिवार वाले और आसपास के लोग कुछ गतिविधियाँ करते हैं जो मेरे समझ से बाहर थी, जैसे कि नमाज पढ़ना, एक ही कुरान को बार बार पढ़ते रहना, रोजा रखना और जानवरों को मारकर खाना। तो समय समय पर मेरे मन में सवाल उत्पन्न होने लगे, जैसे कि आम बच्चे के मन में होते हैं कि हम नमाज क्यों पढ़ते हैं। और मैं अपने घर वालों से इन सवालों को पूछता तो मुझे जवाब मिलता कि नमाज पढ़ना हर मुसलमान का फर्ज है, इससे अल्लाह खुश होता है और हमारी दुआ कबूल करता है। लेकिन ये अल्लाह कौन है? तो मुझे बताया जाता कि अल्लाह इस पूरी दुनिया का मालिक है। अल्लाह ने ही यह पूरी कायनात बनाई है। धरती, आसमान, कीड़े मकोड़े, जानवर, इंसान, पानी, आग, हवा, पेड़ पौधे, फूल फल, चांद सितारे, सब कुछ अल्लाह ने ही बनाया है। वही हमारा खुदा है, हमें उसी की इबादत करनी चाहिए। मैं तो बच्चा था, मेरे पास इतनी समझ तो थी नहीं कि मैं तर्क कर सकता, तो मैंने मान लिया कि ये सब अल्लाह ने ही बनाया है और वही हमारा मालिक है, वही हमारा पिता है, वही हमारा सब कुछ है। फिर मैं स्कूल जाने लगा और धीरे धीरे मेरी समझ बढ़ती गई। तो धीरे धीरे मेरे मन में फिर से सवाल उमड़ने लगे कि अल्लाह ने ये दुनिया क्यों बनाई, और अगर अल्लाह ने ही ये दुनिया बनाई है तो हिंदू लोग और बाकी के धर्म के लोग कहाँ से आए? उनके खुदा अलग क्यों है? वे अल्लाह को क्यों नहीं मानते? फिर उनकी दुआ कैसे कबूल होती है? एक कायनात के एक से ज़्यादा खुदा तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस कायनात में अकेले मुसलमान तो रहते नहीं, सैकड़ों धर्म इस कायनात में है और सबके अपने अपने खुदा हैं। ये बात तो एक दूसरे के प्रति विरोधाभास पैदा करती है। यहाँ से मेरे दिमाग में कई सारे कन्फ्यूजन बनने लगे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस बारे में मुझे मजहब के जानकार आलिमों से बात करनी चाहिए। तो मैं अपने कुछ सवाल लेकर आलिमों के, बाबाओं के, मौलवियों के पास गया, लेकिन कोई भी मुझे अपने इल्म से संतुष्ट नहीं कर पाया। कोई कहता ये लोग अनजान हैं इस्लाम से, कुछ ने कहा ये भटके हुए लोग हैं, किसी ने शैतान कहा तो किसी ने काफिर कहा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए। फिर मैंने ये तय किया कि मैं कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने लग गया और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मैं कुरान से काफ़ी प्रभावित होने लगा। मैं समझने लगा कि यह किताब करामाती है और इसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है जो कि इंसान को अपनानी चाहिए। लेकिन फिर मैं कुरान की बातों का विश्लेषण करने लगा। मुझे कुछ बातें ऐसी आई मेरे ज़हन में जो इंसानियत के खिलाफ इस कुरान में लिखी हुई पाई गई मुझे। तो फिर मैंने इन कुरान का दोबारा से विश्लेषण करना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि इस कुरान में कोई भी विज्ञान या फिर कोई ज्ञान नहीं है। यह कुरान किसी इंसान को समझदार नहीं बना सकती। आलिम तो बहुत दूर की बात है। मुझे सब समझ में आ गया, यह किताब किसी ने या तो अपने लोगों को गुलाम बनाने के लिए लिखी है या उस समय की परिस्थितियों के मुताबिक जैसी ज़रूरत थी, जैसे लोगों को पसंद था, उस हिसाब से इसको बना दिया। यह किताब किसी को रास्ता नहीं दिखा सकती, बल्कि इस किताब में जो ज्ञान लिखा है ज़्यादातर तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। यह किताब लोगों को सही रास्ते से भटकाने के ज़्यादा काबिल है। लेकिन फिर भी मेरे मन में कुछ एक ऐसा विश्वास था जिसको मैं नकार नहीं पा रहा था।
लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरा। कुछ सालों तक मैं इस गहन सोच में डूबा रहा और अंत में जाकर मेरे को यह समझ में आया कि जो खुदा कुरान में बताया गया है वैसा खुदा हमारा नहीं है। कुरान में खुदा की जो परिभाषा है वह इस कुदरत के ऊपर फिट नहीं बैठती। लोगों को बरगलाया गया है, बहकाया गया है। इस दुनिया के करोड़ों लोग जो अल्लाह को मानते हैं, उनकी कुरान से अब मैं ये साबित करूँगा कि उनकी कुरान कितनी झूठी है और यही मेरा मकसद है। उनका अल्लाह कितना मतलबी है जो कि काल्पनिक है। इस चैनल का यही मकसद है, इस बात को साबित करना। तो इस कुरान में जो भी तथ्य है, जो भी बातें हैं, हर बात का विश्लेषण करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि यह कुरान इंसानियत के लिए कितने फ़ायदेमंद है और कितनी नुकसानदायक। मेरे दोस्त मेरे विचार जानकर मुझे काफिर, शैतान, नास्तिक कहकर मुझे समझाते, मुझे दोजख का डर, क़यामत का इंसाफ समझाते, जन्नत की शराब, बदतर हूरों का लालच देते। अजीब बात है, जो चीज़ें धरती पर हराम है वही चीज़ें जन्नत में इनाम है। पर ऐसा नहीं है कि मेरे सभी दोस्त मेरे विचारों के खिलाफ है। कुछ जो तर्क, विज्ञान और अपने दिमाग से सोचते हैं, उनका भी वही सवाल है जो मेरा है और वो भी मेरे साथ है, जैसे कि आप हो। तो दोस्तों, मेरी इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमारी इस लड़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और वैज्ञानिक सोच के साथ हमारा भारत आगे बढ़े। नास्तिकता की परिभाषा हम अगले वीडियो में बात करेंगे।